हजारों वर्षों पहले की बात है, जब धरती पर असुरों का राज था। उस समय हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस राजा था, जिसका दिल बदले की आग से जल रहा था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के हाथों मारा गया था, और यही बात उसे दिन रात सताती रहती थी। रात को सोते समय भी उसे अपने भाई की आखिरी चीख सुनाई देती थी। दिन में जब वो अपने सिंहासन पर बैठता, तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही दृश्य आता, विष्णु के हाथों अपने प्रिय भाई की मृत्यु। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अगर उसे अमरता मिल जाए तो वो विष्णु से बदला ले सकेगा। इसी इच्छा के साथ वो ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या में लग गया। हजारों वर्षों तक उसने घोर तपस्या की। न खाना, न पानी, न आराम। उसके शरीर पर धूल जम गई, बाल बिखर गए, लेकिन उसका संकल्प अटूट था। बस एक ही लक्ष्य था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वर्ग में भी देवता परेशान हो गए। पूरा ब्रह्मांड उसकी तप शक्ति से कांपने लगा। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता, कुछ और मांगो। तब हिरण्यकशिपु की चालाक बुद्धि काम आई। उसने अपनी तेज आंखों में एक धूर्त चमक लाते हुए कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो, न किसी पशु से, न दिन में हो, न रात में, न घर के अंदर हो, न घर के बाहर, न किसी शस्त्र से हो, न किसी अस्त्र से, न धरती पर हो, न आकाश में। ब्रह्मा जी ने यह अनोखा वरदान दे दिया। अब हिरण्यकशिपु को लगा कि वो अजय है। उसका अहंकार आसमान छूने लगा। वो अपने राज्य में वापस आया और घोषणा की कि अब से वो ही भगवान है। उसके दरबारी भी डर के मारे उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। उसने अपने राज्य में विष्णु का नाम लेना बिल्कुल मना कर दिया। जो भी विष्णु का नाम लेता उसे कठोर सजा दी जाती। लेकिन भगवान की लीला देखिए, इसी हिरण्यकशिपु के घर में एक बेटा जन्मा, जिसका नाम था प्रहलाद। जब प्रहलाद अपनी मां के पेट में था, तब नारद मुनि ने उसकी मां को भगवान विष्णु की कथाएं सुनाई थीं। उन दिव्य कथाओं का प्रभाव इतना गहरा था कि गर्भ में ही प्रहलाद का हृदय भगवान के प्रेम से भर गया। इसीलिए प्रहलाद का जन्म ही भगवान विष्णु के प्रेम में हुआ था। छोटा प्रहलाद जब बोलना सीखा तो उसके मुंह से निकला, नारायण नारायण। ये देखकर सभी हैरान रह गए। एक असुर के घर में जन्मा बच्चा विष्णु का नाम लेगा था। महल में सन्नाटा छा गया। दासियां एक दूसरे की तरफ चिंता से देखने लगी। जब प्रहलाद गुरुकुल गया तो वहां के गुरुओं को आदेश था कि बच्चों को सिखाना है कि राजा हिरण्यकशिपु ही सबसे महान है, वो ही भगवान है। लेकिन प्रहलाद हमेशा विनम्रता से फिर भी दृढ़ता से कहता, नहीं गुरुदेव, मेरे लिए तो केवल भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरुओं ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, बताओ पुत्र, तुमने गुरुकुल में सबसे अच्छी शिक्षा क्या सीखी? प्रहलाद ने निडरता से अपनी मासूम आंखों में दिव्य तेज लिए हुए कहा, पिताजी, मैंने यही सीखा है कि इस संसार में केवल भगवान नारायण ही सत्य है। उन्हीं की भक्ति से जीवन का कल्याण होता है। हिरण्यकशिपु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, मुट्ठियां भिज गईं। वह चिल्लाया, मूर्ख बालक, क्या तू मेरे सामने विष्णु का नाम लेता है? लेकिन प्रहलाद ने बिना डरे अपनी शांत आवाज में कहा, पिताजी, भगवान विष्णु हर जगह हैं, आप में भी, मुझ में भी। अब हिरण्यकशिपु की सहनशीलता खत्म हो गई। उसने प्रहलादाएं दी। पहले उसे ऊंचे पहाड़ से फेंका गया। जब प्रहलाद हवा में गिर रहा था तो वो नारायण नारायण जपते हुए सुरक्षित नीचे उतर आया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया हो। फिर उसे जहरीले सांपों के बीच डाला गया। सांप उसके पास आते, अपने फन उठाते, लेकिन काटते नहीं थे, बल्कि वे प्रहलाद के चारों ओर शांति से बैठ जाते। प्रहलाद लगातार नारायण नारायण का जाप करता रहा। इसके बाद उसे आग में जलाने की कोशिश की गई, लेकिन आग भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वह आग के बीच में भी शांति से बैठा रहा और भगवान का नाम लेता रहा। आग की लपटें उसके चारों ओर नाचती रहीं, लेकिन उसके बाल तक का नुकसान नहीं हुआ। हर बार प्रहलाद के बच जाने से हिरण्यकशिपु का अहंकार और भी बढ़ता जा रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका छोटा सा बेटा कैसे हर मुसीबत से बच जाता है। दरबार के सभी राक्षस भी हैरान थे कि ये बच्चा कैसे इतनी शक्तिशाली है। कुछ तो चुपचाप सोचने लगे। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब चरम पर पहुंच गया था। उसके सामने खड़ा ये छोटा सा बालक प्रहलाद, जो उसका अपना पुत्र था, फिर भी विष्णु का नाम लेने से नहीं रुक रहा था। राजा के मन में ये बात बार बार आ रही थी कि उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी ये बालक उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, अब ऐसा उपाय करना होगा जिससे ये बालक निश्चित रूप से नष्ट हो जाए। तभी उसे अपनी बहन होलिका का ख्याल आया। होलिका को ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था, वो अग्नि में नहीं जल सकती थी। ये वरदान उसे कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद मिला था। इस वरदान पर उसे बहुत घमंड था। वो अक्सर कहा करती थी कि संसार में कोई भी अग्नि उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। हिरण्यकशिपु ने होलिका को बुलाया और कहा, बहन, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, आज विष्णु भक्ति का अंत हो जाना चाहिए। होलिका मुस्कुराई। उसे पूरा विश्वास था कि उसका वरदान उसकी रक्षा करेगा। वो सोच रही थी कि ये तो बहुत आसान काम है। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया। छोटे प्रहलाद के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, मानो वो जानता हो कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी रक्षा करना। मैं जानता हूं कि आप हर जगह हैं, इस अग्नि में भी। जैसे ही होलिका अग्नि में बैठी, एक अद्भुत घटना घटी। अग्नि की लपटें होलिका को घिरने लगीं, लेकिन प्रहलाद को छू तक मिल रही थीं। ये देखकर होलिका की समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। होलिका चिल्लाई, अरे ये क्या हो रहा है? मेरा वरदान कहाँ गया? वह समझ गई कि उसका अहंकार ही उसकी मृत्यु का कारण बन रहा है। कुछ ही क्षणों में होलिका भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकला। उसके कपड़े तक नहीं जले थे। ये देखकर लोगों में हैरानी की लहर दौड़ गई। कुछ लोग कह रहे थे, अरे ये तो चमत्कार है। कुछ लोग कह रहे थे, सच में भगवान की शक्ति अद्भुत है। ये देखकर हिरण्यकशिपु का अहंकार और भी बढ़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे संभव हुआ। उसके मन में ये बात आई कि शायद ये कोई जादू टोना है। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और गुस्से से पूछा, अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो क्या वो इस खंबे में भी है? वह एक मजबूत संगमरमर के खंबे की ओर इशारा कर रहा था, जो महल के मुख्य हॉल में खड़ा था। प्रहलाद ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह है। वे इस खंबे में भी हैं, हवा में भी हैं, पानी में भी हैं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से उस खंबे पर प्रहार किया। खंभा टूटा और उसमें से एक भयानक आवाज गूंजी जो पूरे महल में फैल गई। अचानक खंबे से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, न पूर्ण मनुष्य, न पूर्ण पशु, आधी देह सिंह की, आधी मानव की। ये था भगवान नरसिंह का रूप। उनके नेत्र सूर्य की तरह चमक रहे थे, दांत तलवारों की तरह तेज थे। भगवान नरसिंह की आंखें क्रोध से जल रही थीं। उनकी दहाड़ से पूरा महल कांप उठा। हिरण्यकशिपु समझ गया कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भगवान नरसिंह ने उसे पकड़ लिया। अब वह समय आ गया था जब ब्रह्मा के वरदानों की सीमा का पालन करते हुए हिरण्यकशिपु का अंत होना था। संध्या का समय था, न दिन न रात। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को महल की दहलीज पर पकड़ा, न भीतर न बाहर। उसे अपनी जंघा पर रखा, न धरती पर न आकाश में, और फिर नखों से उसका वध किया, न शस्त्र न अस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के सभी वरदानों का सम्मान करते हुए हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। लेकिन हिरण्यकशिपु के अंत के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी भयानक मूर्ति देखकर सभी देवता भी डर गए थे। तब छोटे प्रहलाद ने हिम्मत करके भगवान नरसिंह के पास जाकर उनकी स्तुति की। उसने कहा, हे प्रभु, आपने मेरी रक्षा की है, अब कृपया शांत हो जाइए। प्रहलाद के मधुर वचनों और सच्ची भक्ति को देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और कहा, वत्स प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति अमर है। जहां जहां तुम मेरी कथा सुनाओगे, वहां वहां मेरा वास होगा।